तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो तीसरा हमारा इंडिकेटर है, जिसको हम लोग मूविंग एवरेज बोलते हैं, हम उसका यूज़ करेंगे अलोंग विद बॉलिंजर बैंड एंड एंकर्ड वीवैप। ओके। सो मेरे पास ऐसे कोई थ्योरी नहीं है बताने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरा पूरा आपको चार्ट में ही उसको आपको बताने की कोशिश करूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें पहली चीज तो हमको अपना बाइंग लेवल को थोड़ा सा और नीचे करना है। तो मेरी मोस्ट ऑफ द केसेस में कोशिश यही रहेगी कि मैं डाउन ट्रेंडिंग वालों को ही पकड़ूं। अप ट्रेंडिंग वालों को भी देखेंगे, लेकिन वो उतने एक्सटेंट में नहीं देखेंगे जितना हम डाउन ट्रेंडिंग वालों में देखेंगे। ठीक है। तो तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ पे मूविंग एवरेज जो हमको यूज करना है, इंडिकेटर्स में जाएंगे। इंडिकेटर्स में आके मूविंग एवरेज रिबन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो रिबन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो पहले तो मैं इसको ना वो कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ। रीसेट पूरा खत्म, रीसेट कर दिया। अब जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले अच्छा एक चीज़ और, मुझे बॉलिंजर बैंड लगाना है जिसके बारे में मैं पहले से जानता हूँ। तो मैंने दो चीज़ें लगा ली, बॉलिंजर बैंड और ये मूविंग एवरेज रिबन। तो देखिए, इतना मुझे पता है, बॉलिंजर बैंड जो मिड वाला होता है ना, वो 20 SMA का होता है। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इसको 5 SMA का लो यूज़ करूँगा। इसका मेन जो 5 SMA लो का यूज़ होता है, वो मेजरली यूज़ होता है एग्जिट करने में स्टॉक के लिए। ठीक है, कहूँ को स्टॉक एग्जिट करने में थोड़ा यूज़ होगा, मतलब इससे एक आइडिया लग जाता है। ठीक है। ये मतलब उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो आप किसी भी स्टॉक को बाइंग सेल सिग्नल मिलने के बाद भी आप उसको राइड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कलर्स को रेड कर दे रहा हूँ और सारी सेटिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड। तो 20 वाला हटा दिया मैंने, ये हो गया 50। ये मेरा होगा 50 EMA। नोट इट डाउन, EMA नॉट SMA। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नॉट सिंपल मूविंग एवरेज, नॉट वेटेड एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है। उसके बाद मेरा था 200 EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये भी क्लोज में होगा। और 200 DMA, इसका मैं यूज नहीं करूंगा, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये अभी सिंपलिसिटी रखने के लिए इसको ऐसा ही करते हैं। उसके बाद कलर्स में जो मैं देखो, मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज करता हूँ। आपको अगर कुछ कलर वगैरह चेंज करना हो तो कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसके कलर को कर दिया है रेड, थोड़ा सा डार्क कर दिया। मैं जो हूँ 50 SMA वाले को ना, 50 EMA को येलो कलर रखता हूँ। तो आपको जो मन में आप उसको रख लीजिए अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और मैं जो मेरा 200 है उसको वाइट रखता हूँ। तो ये मेरा कलर चॉइस है, आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको जो दिख रहा है बॉलिंजर बैंड है मूविंग एवरेजेस है। अभी यहाँ पे हम जो विवेक सर की स्ट्रेटजी है, V20 उन्होंने बताई है या फिर नॉक्सल बताई है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमको किस तरह हम एंट्री पॉइंट को मैनिपुलेट करके थोड़ा सा कोशिश करके नीचे ले सकते हैं। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि स्लोप हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम मैंने आपको जिससे पहले बताया कि मैं डाउन ट्रेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगा, जिससे अपना बाइंग सिग्नल नीचे आ जाए, बाइंग पॉइंट नीचे आ जाए। तो मुझे चीज़ देखनी है कि मैंने फॉर एग्जांपल मुझे कुछ केसेस ऐसे देखने होंगे कि अगर मान लीजिए ये 200 का लाइन है, 200 EMA की। अच्छा, जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, तो डाउन ट्रेंडिंग में खास बात ये होती है, डाउन ट्रेंडिंग में खास बात ये होती है कि डाउन ट्रेंडिंग में खास बात ऐसी होती है कि जो 200 EMA होता है वो सबसे ऊपर होता है, और 50 वाला उसके नीचे होता है, 20 वाला उसके नीचे होता है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंडिंग की खास बात है। और अप ट्रेंडिंग में उल्टा होता है। अप ट्रेंडिंग में क्या होता है, 200 वाला नीचे होता है, 50 वाला ऊपर होता है, और 20 वाला उसके ऊपर होता है। ठीक है, मतलब इस हायरार्की में होता है। जैसे भाई मैं डेली 4 आवर टाइम फ्रेम, इसको डेली टाइम फ्रेम में करता हूँ, हर टाइम फ्रेम में यही होता है। ठीक है। लेकिन जहाँ मिक्सअप चल रहा होता है तो वहाँ पे ऐसा कोई एग्जैक्ट हम बोल नहीं सकते कि डाउन ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग है। लेकिन हाँ, जब तक 200 मूविंग एवरेज सेफ है, तब तक हम कहते हैं हाँ कि अभी भी इसमें डाउन ट्रेंडिंग इतना मेजर स्टार्ट नहीं हुई है। देखिए जैसे ये कैसे, यहाँ पे देखिए 200 50 20। ठीक है, ये अप ट्रेंडिंग 200, यहाँ पे 50 20। यहाँ पे मतलब कन्वर्जेंस हुआ है, 20 50 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जनरली डाउन अप ट्रेंडिंग में ये ऐसा ही है। चलिए मैं ऊपर और पीछे आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये है अप ट्रेंडिंग, देखो 200 50 20। ठीक है, डाउन ट्रेंडिंग में तो जब ये दोनों कटे तो 50। अब देखिए, ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग में दिख रहा है कि 50 20 और ये 200। लेकिन अभी भी क्या है कि ये डाउन ट्रेंडिंग में इतना है, लेकिन एक उसके पास एक पता है कि नीचे सपोर्ट बैठा हुआ है जो कि 200 का है, तो उसको बचा सकता है।
ठीक है, बचा सकता है, बचाएगा नहीं, ये तो सब हम आगे देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है। तो हाँ, मेरी सबसे पहले कंडीशन ये आ गई कि हमको ना कभी भी अगर स्टॉक में कोई बाइंग सिग्नल आया है कि हाँ भैया अब इंडिकेटर आ गया, हमको बाई करना है, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा वहाँ पे करंट में डे टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम, देखिए मैं 4 का 3 भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा मूविंग एवरेज यूज़ करने पे फिर हौच पौच हो जाएगी। ठीक है, आप अपने लेवल पे जब बैक टेस्टिंग करना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि 3 आवर्स वाला भी मूविंग एवरेज को, 3 आवर टाइम फ्रेम को भी यहाँ पे इसको यूज़ करके देखो। ठीक है, मैं 4 आवर बता रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एक्चुअली में क्या सीन है और कैसे हो रहा है चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा दिख जाए कभी भी कि आपका बाइंग सिग्नल आया है और आपके छोटे टाइम फ्रेम में यानी 4 आवर के टाइम में, छोटा का मतलब मेरे लिए 4 आवर्स है ना, 3 आवर्स को मैं नहीं ले रहा हूँ, कि आपका केस ऐसा हो, ये है आपका 200 का और आपका जो है ना ये है क्या नाम है 20, और ये है ऐसे 50। ठीक है, इस टाइप से कटने लगे, या फिर इनमें ये कोई देखिए ये 200 है कंफर्म है, इनमें ये 20 50 कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको देखना है कि इसका जो स्लोप है वो क्या, स्लोप क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप जा रहा है डाउनवर्ड। तो अगर स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो भाई कभी भी स्टॉक ऐसे उठेगा नहीं, और कभी भी अगर आपको एंट्री पॉइंट दे दी ना उसने कि हाँ भैया V20 अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो गई है, या फिर नॉक्सल वाला बोल रहा है, तो हमको उस चीज़ को थोड़ा रुकना है और इन सब पॉइंट्स को एनालाइज करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्लोप की मैंने बात करी। ठीक है, तो हाँ, अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैसे आता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं ड्राइंग से हटा देता हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे ना जो स्लोप बनाया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने देखा 4 आवर के टाइम फ्रेम में, मैं देखिए अभी मैं यहाँ पे एक सपोज कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ कि यार मुझे ना एक वो बाइंग सिग्नल मिला है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे कहीं पे यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल जो है नॉक्सल जो है इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक बाइंग सिग्नल दिखा दे, नॉक्सल की बात करूँ मैं, इन जनरल V20 होता है, नॉक्सल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको उसने दिखा दी कि भैया यहाँ पे है, ये जो बोल रहा है ना कि हाँ भैया ये जो है ना ये जो है बाइंग पॉइंट आ गया, इस टाइप का होता है ना, नॉक्सल ऐसे होता है कि लाइन खींची होती है, वो बोलता है कि भैया ऐसा है, आप जो हो ना यहाँ पे बाई कर लो, ऐसे करके हमको सिग्नल देता है ये करके ना। तो हमको देखना है कि हमको एग्जैक्टली यहाँ बाई करना चाहिए, वैसे कर लो, कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वहीं से उठ जाता है, कभी कभी वहां से नहीं उठता है। देखो मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम, क्योंकि अभी जब मैं इस पॉइंट पे मुझे सिग्नल दिया ना, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ब्लास्ट जो बीबी है ना, बॉलिंजर बैंड है, वो ब्लास्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है, क्या नीचे हुआ है या ऊपर हुआ है, तो हमको उसको देखने के लिए ना 4 आवर के टाइम फ्रेम में आता है। देखिए ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी वीडियो हो सकता है समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो वीडियो को एक दो बार रिवाइज करना, और डाउट हो ना उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं इसको थोड़ा आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो आपने जैसे ही इसको देखा ना, आपको दिख गया कि भैया ये जो है ना, ये बॉलिंजर बैंड मुझे ब्लास्ट लग रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, तो हम एक बार 3 आवर के टाइम फ्रेम में भी इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक्चुअली में ब्लास्ट जैसा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि हाँ यार ये जो है ना नीचे की तरफ ब्लास्ट है, नीचे की तरफ ब्लास्टेड है। और अब ये ध्यान देंगे ना यहाँ पे कि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का कर्व है, स्लोप है, वो डाउनवर्ड है, तो भाई इसको उठना नहीं है अभी। अब जैसे ही मुझे सिग्नल आया यहाँ पे, तो मैंने इसको देखा कि ये देखो यार ना, ये यहाँ पे सिग्नल दे चुका है। अब मुझे क्या करना है, क्या मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या मुझे एंट्री यहाँ लेनी, अब इतना मुझे पता है कि यार पहले ना 3 आवर के टाइम फ्रेम को ओवरकम करेगा, उसके बाद वो 4 आवर को ओवरकम करेगा, फिर डे टाइम फ्रेम में आएगा। तो मैंने कहा देखो 3 आवर के टाइम फ्रेम में ये मुझे डाउनवर्ड दिखा रहा है, तो यार अभी बाई करना इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, अभी बाई करना इज नॉट अ गुड आइडिया, तो मैं काम करता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में गया, तो मुझे जैसा यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये रहा, मुझे पता है कि यार अभी जो है ना ये गिरेगा। अब कितना गिरेगा, कितना गिरेगा, तो देखो अभी थोड़ा गिरेगा, तो ऐसे हमको कुछ पता नहीं होता है। अब अगर मान लो कि मेरा बाइंग सिग्नल ये आया था कि मुझे यहाँ पे इसने बाई करने के लिए बोला, मैं सोचा यहीं पे बाई कर लूँ क्या। ठीक है, देखो बाई कर लिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मुझे नेक्स्ट चीज देखनी है कि यार यहाँ पे जो डे टाइम फ्रेम है वो क्या बोल रहा है। डे टाइम फ्रेम बोल रहा है कि देखो यार मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, मैं कुछ इंडिकेशन नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम ने गिरना बोल दिया है, तो एटलीस्ट उसको अपना इफेक्ट को पूरी तरह कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद आप अपनी बाइंग पोजीशन बनाना। मतलब इतना मुझे क्लियर हो गया कि यार वहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। अब मैं गया वीकली टाइम फ्रेम में, इसमें सारे टाइम फ्रेम एनालाइज करने पड़ते हैं यार।
समझ रहे हो? अब देखो वीकली टाइम फ्रेम क्या बोला है, वीकली टाइम फ्रेम बोला है कि भाई मैं जो हूँ ना 20 SMA के नीचे देखो। अच्छा, हाँ मैं 20 SMA मेरे नीचे है, तो मैं यहाँ पे खरीद सक तुम मैं अगर 20 SMA नीचे बैठा हुआ है, तो मैं अभी एक तो तुमको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहा ठीक है, अच्छा मंथली को चेक करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, इससे शायद थोड़ा क्लैरिटी आएगी चीज़ों में। ठीक है, और उसके बाद हम्म उसके बाद देखा, ये जो मंथली वाला टाइम फ्रेम है ना, मंथली वाला टाइम फ्रेम देखो हमको ये बोल रहा है कि यार ये बैंड फटा हुआ था, पतला हो चुका है। और जब बैंड पतला हो चुका है ना, तो ये न्यू जर्नी स्टार्ट करेगा, मतलब मेरा बाइंग पॉइंट जो है ना, अभी जहाँ सिग्नल दिया वहां पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे है। थोड़ा सा नीचे इसलिए क्योंकि मुझे मंथली टाइम फ्रेम बोला कि देखो मैं ज्यादा नहीं गिरूंगा, मैं ज्यादा नहीं गिरूंगा। और वीकली बोल रहा है कि मैंने 20 SMA का तुमको सपोर्ट भी दे दिया है, तो तुम चाहो तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, क्योंकि इतना मेजर फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि यहाँ पे जो 5 SMA मैंने लो लगाया है ना, इसका एक इंपॉर्टेंस है कि कभी भी कोई भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक होता है ना, अप ट्रेंडिंग, वो 5 SMA लो के नीचे जल्दी से क्लोजिंग नहीं देता है। समझ रहे हैं? जैसे इसको देखिए मंथली टाइम फ्रेम में, ये 5 SMA लो देखो, कहीं ब्रेक नहीं किया, कहीं ब्रेक नहीं किया। कहीं भी देखा जाए कायदे से इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन इसके बाद देखो कहीं भी उसने ब्रेक नहीं किया। ये डाउन ट्रेंडिंग में तो आया। अच्छा, मैंने कहा देखो यार, मैंने चीज एक और सीखी एंकर की, तो लो एंकर को भी देख लेते हैं जरा, यार मुझे एंकर क्या सजेस्ट कर रहा है। तो मैंने काम करते हैं, मैं ना डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, और डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद मैं यहाँ पे एंकर लगा के देखता हूँ। मेरे पास ये एक लो पॉइंट था, तो मैंने एंकर लगाया, तो देखो एंकर तो डे टाइम फ्रेम में तो बोल रहा है कि भाई देखो मैं तो वो नहीं बच रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है ना यार, आपको ये सब चीजें एनालाइज पैरेलल में करनी पड़ेंगी। आपको बॉलिंजर बैंड देखना पड़ेगा, आपको मूविंग एवरेजेस देखने पड़ेंगे, आपको एंकर भी लगाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। 2 4 10 दिन करेंगे प्रैक्टिस, आपको समझ में आना कि हाँ यार ये कुछ काम तो करती है। अभी मैं आपको जब एग्जाम्पल बताऊंगा ना कि ये देखो नॉक्सल को साथ में लेके V20 को लेके, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम क्या बोलते हैं देख लें, एंकर डेली टाइम फ्रेम तो बोल रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम वाला क्या, वीकली टाइम फ्रेम वाला बोला कि भाई देखो मैं हूँ एंकर, यहाँ पे सेफ हूँ, मैं इसको यहाँ पे बचा लूंगा। कैंडल यही तो बोली ना कि मैं इसको बचा लूंगा यहाँ पे, ये देखो ये वाला है ना। तो मैंने कहा देखो यार, इतना मैंने अभी थ्योरी में देखा था कि एंकर जब भी लगता है, तो एक बार सपोर्ट लेता है, 2 बार सपोर्ट लेता है, तीसरी बार या तो तोड़ देता है, या फिर उसके पास में ही नहीं आता है। तो देखो बहुत देर तक तो उसके पास में ही नहीं आया। ये देखो ये जो लाइन है ये वाली, अब देखो यार वहाँ वाइट लग चुके हैं दो, तो अब थोड़ा सा एंकर कलर चेंज कर लेता हूँ जरा। अब मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा पर्पल कलर, जिससे थोड़ा समझ में क्लियर आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, उसके बाद उसके पास आया ही नहीं, जब आया ना तो सीधा तोड़ा उसने उसको। है ना? समझ रहे हो बात को? तो मुझे यहाँ पे तो समझ है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस एंकर के पास में एंट्री बना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि 3 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये गिरना चालू हो गया, थोड़ा सा और गिरेगा, तो मुझे अपनी पोजीशन जल्दी ही बना लेनी होगी इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। लेकिन हर केस में ऐसा होता है नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं पे ड्राइंग यहाँ पे हटा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए, मैं इसी में देखिए मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया है पहले से, तो मैं आपको एक्सटेम्पोररी होकर बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए इस केस में, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस को देखते हैं, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ है डाउनवर्ड ट्रेंड में, स्लोप हो चुके हैं दोनों के नेगेटिव। है ना? देखो दोनों ही डाउनवर्ड ट्रेंड, दोनों ही स्लोप जो है 50 वाला, 20 वाला और 50 वाला, याद रखना EMA है ये, लेकिन 20 वाला SMA है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। जब भी फटे हुए बैंड में जब कोई भी स्टॉक रिबाउंड करता है, और अगर बैंड के बीच में ही उसे कोई रेजिस्टेंस मिलता है, तो वहां से तुरंत बैक मारता है। जैसे यहाँ देखो वो गिरा, यहाँ पे 50 के पास पहुंचा और गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि पहली बात तो ये फटे हुए बैंड के बीच में था, और यहाँ पे स्लोप डाउनवर्ड ट्रेंडिंग। अब अगर मान लो, मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्राइंग हटा देता हूँ। अब अगर मान लो कि मेरा यहाँ पे इस जगह पे एक नॉक्सवेल बोलता कि भाई खरीद लो, अगर नॉक्सवेल बोलता है यहाँ पे इस जगह, एक सेकंड में इसमें डे टाइम फ्रेम नॉक्सवेल देता है ना, अरे यार थोड़ा मिस हो गया, कहाँ गया, मुझे वहाँ पे ना पॉइंट लगा देना चाहिए था। हाँ, जैसे ये पॉइंट था, है ये पॉइंट था इसी के पास में, ये जो डेट है ना 21 नवंबर 2021 है, 2 नवंबर 2021 है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें बोला कि देखो यहाँ पे ना नॉक्सल अगर बोलता आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉक्सल ऐसा सिग्नल देता ना आपको, ये देखो
ये देखो, अगर ऐसा सिग्नल दे दिया होता, अगर नॉक्सविल ने अगर ऐसा सिग्नल दिया होता 2021 है ना, तो मैं डेली टाइम फ्रेम में, अब मैं मेरा नॉक्सविल में क्या होता है कि आपको डे एंडिंग पे चेक करना है और आपको देखना है कि इसका भैया मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाई करना है। उसके अकॉर्डिंग मॉर्निंग आपको यहाँ पे बाई कर लेना होगा। ठीक है। लेकिन आपको स्मार्ट वर्क दिखाना है, आपको यहाँ पे देखना है कि यार ये जो है ना, ये पॉइंट पे मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे बाई करने के लिए मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब मैं गया 4 आवर के टाइम फ्रेम में, नवंबर 2021 में। ये देखो, मुझे पता चल गया कि भाई डेली टाइम फ्रेम में तो बोल रहा है, लेकिन यार 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि भाई ये तो सीधे बैंड फटा है डाउनवर्ड ट्रेंड में और स्लोप है डाउनवर्ड, तो भाई इसको गिरना तय है। इतना तो क्लियर है। एक बार मैं कंफर्मेशन के लिए जस्ट 3 आवर 3 आवर का भी टाइम फ्रेम खोल के देख लेता हूँ। मुझे की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा टाइम फ्रेम इन्वॉल्व करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है। वैसे मैं लास्ट ले रहा हूँ, मैं इसके अलावा मैं 3 आवर के टाइम फ्रेम को दिखाऊंगा ही नहीं। ठीक है, वो बेटर रहेगा। तो देखो 3 आवर का टाइम फ्रेम और क्लियर पिक्चर दे रहा है कि देखो भाई, अब तो ये बिल्कुल जो मैंने आपको वो तरीका बताया था ना, कि एक ऐसे ऊपर से मूविंग एवरेज आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है और ये नीचे 200 वाला है, इसको यहाँ पे कट करने वाला है, ये जो ये था ना, ये ऐसे करके, याद है सबसे पहले बताया था ऐसे करके। हम तो ड्राइंग बड़ी गंदी बना दी मैंने। छी छी छी। फिर से कोशिश करते हैं। ये एक स्लोप, ये एक स्लोप और ये 200, ऐसे करके देखो दिख रहा है ना। ये केस क्या आपको दिख रहा है, ये जो एनालॉगी है ये वाली, वो किस आपको यहाँ पे ऐसे दिख रही है। यस, बिल्कुल हमको दिख रही है। बस यही चीज यहाँ पे लगी हुई है। तो 3 आवर का टाइम फ्रेम बोला है भाई ये तो गिरेगा, तो मुझे ऑब्वियसली वहां पे एंट्री नहीं बनानी है। अब मैं एंट्री कहाँ बनाऊंगा, मुझे एग्जैक्टली बताओ यार। अगर ऐसा केस आया, नॉक्सविल ने मुझे यहाँ पे बाइंग सिग्नल दिया, मैं एंट्री बनाऊँ कहाँ? तो ऑब्वियसली देखो, अगर मैं यहाँ पे नहीं बनाया, मुझे पता है कि ये अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में है और ये गिरेगा, तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? एंकर। कोशिश करता हूँ, देखो एंकर मुझे क्लियर पिक्चर देगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ शायद कुछ मुझे अच्छा कुछ मिल जाए। अब देखो डेली टाइम फ्रेम वाला तो बोल रहा है भैया मैं तो नहीं बचा पाऊंगा। कोई बात नहीं, वीकली से थोड़ा पूछते हैं, वीकली वाला क्या बोलता है। वीकली वाला बोल रहा है कि देखो एक बार तो मैंने तो बचा ले रहा हूँ, मैं तो तुमको बचाने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको बचाने में। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, मंथली वाला क्या बोलता है। मैं काम बोलता हूँ 3 आवर को यहाँ से हटा देता हूँ। वो हटा ही हुआ है, ठीक है। मंथली वाला बोल रहा है देखो भैया ऐसा है, फटा हुआ बैंड है, और फटा हुआ बैंड है और यहाँ पे मंथली में ही इसने 20 SMA के पास में आ रहा है। ठीक है, तो एंट्री तो बन सकती है, इमीडिएटली बन सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। लेकिन मैंने देखा यार 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है ना, वो मुझे अगर बोल रहा है कि भाई अगर इसको थोड़ा गिराना है ना, तो थोड़ा सा तो वेट हम लोग कर सकते हैं। इसका इफेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इफेक्ट एक्चुअली पड़ क्या रहा है, कितने मुझे परसेंटेज गेन में कितना फर्क पड़ रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि गिर रहा है, तो एटलीस्ट मेरा अगर एंट्री पॉइंट इस कैंडल पे था ना, इस कैंडल पे, अगर मेरा एंट्री पॉइंट इस कैंडल पे था, तो अब इस कैंडल पे ना होके थोड़ा सा नीचे होगा। अब कितना थोड़ा नीचे होगा, अब ये आपकी डिलीजेंस पे डिपेंड करता है, आप कितना इसकी प्रैक्टिस करके इसको देखते हैं। अगर मान लो 3 4 5% भी आप नीचे लेते हो, तो आपका जो बाइंग सिग्नल, जो सेल सिग्नल में वो आपका प्रॉफिट होगा, वो देखिए कितना होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका इस जगह आपका बाइंग पॉइंट आ चुका है, ये वाला, इस वाली रेड कैंडल पे हमारे हमें सेल करना है। तो अगर हम इस जगह परचेज कर लिए होते, तो हमारा जो परसेंटेज गेन आता वो अप्रॉक्सीमेटली 4% आता। ठीक है ना, 4% आता। मैं इसको ना डे टाइम पे देखता हूँ, डे टाइम पे ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, मैं खरीदता इसको यहाँ पे, इस जगह पे, और मुझे गेन दिखता है यहाँ पे। देखो इतना कुछ खास गेन नहीं है। ठीक है, 152 दिन में 4% का है, 4.5% का। ऑब्वियसली यहाँ तो सिग्नल आया नहीं है, सिग्नल तो मैंने बनाया ना। लेकिन आप अगर इसको यहाँ बाई करते तो आपका कितना प्रॉफिट होता, 10% हो जाता। इससे आपको क्या हुआ, अच्छा देखो एक चीज़ आपने ध्यान दी, एक चीज़ आपने ध्यान दी होगा, तो यहाँ पे आपने जो अगर यहाँ बाई किया होता, तो आपका जो सेल सिग्नल आया है 144 दिन में 5 साढ़े 4% आया है। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे बाई किए होते ना, अगर आप थोड़ा सा नीचे बाई किए होते, तो आपका एक तो होल्डिंग पीरियड भी 14 15 दिन, 2 3 हफ्ते से कम हो गया, और आपका परसेंटेज गेन भी ज़्यादा हो गया। समझ रहे हो इस बात को? तो ये है इंपॉर्टेंट इस मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशंस की, मूविंग एवरेज, एंकर वीवैप और ये बॉलिंजर बैंड।
मैं फिर बोलना चाहता हूँ आपको, इससे प्रैक्टिस मैंने एक्चुअली उसमें बहुत बैक टेस्टिंग करी है, मैंने बहुत इसमें चार्ट में टाइम लगाया है वो देखने में। तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस चार्ट को एनालाइज करना है, स्लो फ्लो देखने हैं, हर टाइम फ्रेम में जाके इसको चेक करना है। जब तक नहीं देखोगे तब तक ये लगेगा समझ नहीं आएगा, बाकी मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा पूरे टाइम। अब देखो, डेली टाइम फ्रेम वाला मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो मैं फालतू में अपने आप ही नॉक्सल के वो बना दे रहा हूँ अपने आप ही। मान लो उसने यहाँ पे दे दिया, कभी भी आपको ऐसी जगह पे आपको वो दिखे नॉक्सल का सिग्नल जिसमें उसके नीचे एक बड़ा मूविंग एवरेज हो, तो आप वहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए। अगर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको नॉक्सल का सिग्नल मिला है और उसके जस्ट नीचे एक बड़ा मूविंग एवरेज है, बड़ा मूविंग एवरेज यहाँ पे 200 है, अगर वो आपको दिख रहा है, तो आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको दे दिया होता कि ये देखो हम तो बाई सिंगल दे चुके हैं, तो मैं अगर गेस करूँ कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर जाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे इस जगह इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 2021 में, ये जो है ना 2021 में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। तो देखो, मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम वाला तो क्या बोल रहा है, मेरी जो याद है स्ट्रेटेजी उसमें क्या था कि देखो दोनों मूविंग एवरेज डाउन जा रहे हैं, ये भी डाउन जा रहा है, ये ऑलरेडी ये कंडीशन, ये फिर से देखो मैं आपको ये वाली कंडीशन याद है, ये वाली, ये मूविंग एवरेज और ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे कट कर रहा है, ये इसने कंडीशन दे दी है कि मेरे को ऐसे कट कर चुका है ना, यहाँ पे ये वो कंडीशन हमको मिल चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं जब हायर टाइम फ्रेम में गया, जब मैं डे टाइम फ्रेम में गया, तो मुझे दिखा कि भाई इसके नीचे तो वो है, क्या है, बड़ा मूविंग एवरेज है। तो मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा सा ना जरा वो लगा लो एंकर, जरा थोड़ा दिल को खुशी मिल जाती है। एंकर आके देखा, देखो एंकर यहाँ पे बैठा हुआ है डे टाइम फ्रेम, अच्छा डे टाइम फ्रेम पे आपको एंकर भी सपोर्ट कर रहा है, आपको मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर रहा है, तो भाई एंट्री बना लो। ठीक है, वीकली में देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है, वीकली में क्या माहौल है जरा। ये देखो, वीकली में भी देखो, फटा हुआ बैंड पतला हुआ, तो मतलब यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनती थी। और देखो वीकली के टाइम फ्रेम में आपको नीचे 50 एसएमए मिल गया भाई, 50 एसएमए मिल गया है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट आ गया है। समझ रहे, तो आपको एंट्री तो बननी ही बननी है इस केस में। ठीक है, आप समझ आए। फिर से एक तो एग्जाम्पल लेके कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, जैसे ये तो कोविड का टाइम है, अगर आपको इस टाइप का दिख जाए ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन, ये अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी दिख जाए ना, तो आपको इसमें एंट्री नहीं बनानी है, गलती भी मत करिएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा अगला कुछ और लेते हैं, चलो रिलायंस इंडस्ट्री के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉक बदल देते हैं। वैसे शायद चलो ठीक है, इसमें लेते हैं। देखिए इसमें तीनों मूविंग एवरेज जो है ना अप ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, तो ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक हो जाए, आप इसमें कभी भी किसी भी सपोर्ट के पास में एंट्री ले लीजिए। राइट, अगर आप आपने किसी टेक्निक, पहले बात तो मैं तो आपको यही दूंगा रिकमेंडेशन कि आप किसी टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस पे, जैसे विवेक सर ने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री लीजिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं लेते तो फिर आपकी मर्जी, एग्जिट एज पर द इमोशंस, जो नीतीश सर का है ना कहना। तो देखो, अब देखिए इस केस में मुझे पता है, मुझे ना मैं एक्चुअली बहुत सारे अपने से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किसी पेड चैनल को ज्वाइन कर रखा होगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वो लोग बोलेंगे भैया वो इसको ना एच डी राइस को यहाँ पे इस डेट पे यहाँ बोले होंगे बाई कर लो, यहाँ पे उड़ने वाला है, और हम लोग जाके ऐसे घर से उठा लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि यार अगर आज मान लो इसमें किसी ने मेरे से बोला कि भैया यहाँ पे एंट्री बना लो, तो बेहतर हमें पता होना चाहिए कि यार 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखेंगे ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखें, तो भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी वो कन्वर्जेंस कहना सॉरी, जो डाउनवर्ड स्लोप वाली कंडीशन है ना, वो वाली फुल यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जा रहा है नीचे, ये बाइंग करने वाला ही नहीं है पे जगह, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे बाइंग करने वाला नहीं है कंडीशन। अरे तो बहुत सारी लाइन आ गई। ठीक है, खैर यही वाली है, हम समझ रहे हैं ये वाला है, दोनों को हटा दो। ये शायद पहले की कोई बनाई हुई होगी, हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे पता है गिरने वाला है। अब मुझे पता है कितना गिरेगा भाई ये, मतलब मान लो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर नॉक्सिल की एक बाइंग कंडीशन यहाँ पे आ गई होती इस जगह पे, तो भाई मैं कितना नीचे गिरने का वेट करूँ कि ये उठेगा। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं ना, पहली चीज़ तो हम लगाते हैं एंकर। यहाँ से एंकर को उठाया, स्टार कर लेना, स्टार करने से ना एंकर गया है देखो, अब एंकर बोल रहा है कि भाई देखो हमारे हिसाब से तो तुम बाई कर लो। ठीक है, एंकर क्या बोल रहा है कि भाई देखो हमारे हिसाब से तो तुम बाई कर लो, लेकिन 4 आवर क्या बोल रहा है कि भाई
अभी मैं गिरूंगा। वीकली ट्राई कर लेते हैं, जनवरी 2023 में वीकली को ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं वीकली वाला क्या बोलता है। वीकली वाला भी कोई हमको सिग्नल नहीं दे रहा है, लेकिन क्योंकि हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमको कंफर्म हो चुका है कि भाई गिरना स्टार्ट हो चुका है, तो हमें वहाँ पे वेट करना चाहिए, है ना। हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए कि भैया अभी यहाँ पे मत करो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेट करो। और वेट करने से देखो क्या हुआ। अच्छा अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे सिग्नल आया, ऐसा होता है, ऐसा बहुत आपके साथ हुआ होगा, यहाँ पे सिग्नल आया और यहाँ पे उठने लग गया, आपको लगा अरे यार ये तो उठने लग गया यार, ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ है, तो एक काम करो यहाँ एक यहाँ पे एंकर लगा लो, यहाँ पे, लेकिन इस बार यहाँ पे हाई का एंकर लगाओ। इनपुट में जाओ, यहाँ पे लो को यहाँ पे हाई कर लो, हाई कर लो। ये देख लो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे एंकर ये जो है इसको बचने देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको जाना ही नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में आके देखो, अभी आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखो, डेली टाइम फ्रेम वाला क्या बोला है कि भाई बिल्कुल ही नहीं। वीकली वाला क्या बोल रहा है? वीकली वाला भी ऐसा ही कुछ बोल रहा होगा। ये देखो, वीकली वाले से कुछ खास सिग्नल नहीं दे रहा है, यहाँ पे एंकर काफी दूर है, लेकिन डे टाइम फ्रेम में तो आ गया ना पास में। जब आ गया तो भैया हमको यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है, समझिए बात को। स्लोप को एनालाइज करना है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 5 पैसा। अभी रिसेंटली उसमें एक बाइंग सिग्नल आया था, आपको अगर याद होगा, 5 पैसा अकॉर्डिंग टू V20 स्ट्रेटेजी। वो कितना इफेक्ट डालेगा आपके, आपको ये लेके करने में, अभी आपको पता चलेगा। तो V20 स्ट्रेटेजी क्या बोलती है एक्चुअली, इसलिए वो भी इंडिकेटर भी है। मैं फिलहाल के लिए यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक साथ दो ही इंडिकेटर यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे 20% कंटिन्यूस ग्रीन, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। एक सेकंड, लैपटॉप की बैटरी जरा कम हो गई है। हाँ, तो देखो, ये इसने बोल दिया कि भैया यहाँ पे ना दो हमको वहाँ पे दिख गए हैं ग्रीन सिग्नल। अब विवेक सर ने बताया है कि भैया जब ऐसे ग्रीन सिग्नल बूम है, ये एक्चुअली V40 नेक्स्ट कंपनी है, अगर हमें कंटिन्यूस ग्रीन ऐसे मिल जाए और वापस आके टच कर जाए, तो हमको यहाँ पे बाई कर लेना है। यानी कि हमारा बाइंग पॉइंट बना ये वाला, ठीक है। अच्छा, मैं ना काम करता हूँ, इसको अब फिलहाल कंटिन्यूस ग्रीन को थोड़ा हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मैनुअली यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे और भी इंडिकेटर यहाँ पे साथ में लगाने हैं। अप्रोक्सीमेटली इतना ही गेंद था ना इनके इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, कि हमको यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग जब यहाँ पे बाई करते हैं, हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको पता होता है ना कि यार अब हमको यहाँ बाई करना है, हम यहाँ पे बाई कर भी लेते हैं। वो थोड़ा सा उठता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं कि आप उन्होंने बाई किया है ना, उसके बाद देखो ये जो है उठा भी है, 9% 10% उठ गया, लेकिन उसके बाद 11-12% डाउन हो गया। तो मन में आता है यार थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा गिर जाता है, नीचे ले ले तो बहुत अच्छा रहता है ना, मन में आता है ना। तो इसको राइड करते हैं, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे इसने सिग्नल दिया ना यहाँ पे, हमको एक्टिवेट होना चाहिए। हाँ, इसने सिग्नल तो दे दिया है, क्या इसके पास और गिरने की टेंडेंसी है? तो मैं काम करूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में आके देखूंगा। तो देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे इसको यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हमको ऐसा हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट भी था 4 आवर के टाइम फ्रेम में। लेकिन जैसे ही मैं डे टाइम फ्रेम में गया ना, तो मुझे लगा कि यार ये जो ना डाउन ट्रेंड में है, देखो दोनों स्लो, एक 20 में देखो, पहली बात तो बॉलिंज बैंड नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, बॉलिंज बैंड की जो दोनों ऊपर और नीचे वाले सपोर्ट होते हैं ना, अगर उनकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है ना, तो वो भी एक डाउन ट्रेंड को ही शो करते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में यहाँ डाउन ट्रेंडिंग है, देखो यहाँ पे इस केस में भी यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे अगर हम, तो हमको देखो ना, इस केस में यहाँ पे तो हमको खैर नहीं समझ में आ रहा है कुछ, कोई बात नहीं, डे टाइम फ्रेम में ही आते हैं। तो देखो ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है ना यहाँ पे, और हम यहाँ पे आते हैं इसमें वीकली टाइम फ्रेम में। अच्छा, क्योंकि मुझे डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो स्टॉक है ना, ये जो है 20 SMA के पास सपोर्ट तो आके लेगा ही लेगा। देखो ये सब चीज़ें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हो सकता है आपको हवा में उड़ रही हूँ, समझ में बिल्कुल ना आ रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो अगर सोचो कि ये मुझे पता है कि यार ये जो 20 SMA को इसने पार कर दिया है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, देखो स्लोप देखो, ये इसको अच्छा, आप इतना तो देख के बता सकते हो कि ये दोनों स्लोप कन्वर्ज होने वाले हैं, ग्रीन और येलो कन्वर्ज होने वाले हैं, और ग्रीन वाला ऊपर निकलने वाला है। और जब ग्रीन वाला ऊपर होता है, फिर हायर मूविंग एवरेज ऊपर होता है,
छोटा वाला नीचे होता है तो डाउन ट्रेंडिंग होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ना इसके गिरने के चांसेस ही हैं, और देखो ये गिरा भी नीचे। अब अगर मान लो कि आपने इसको जो है यहाँ ना बाई करके इस जगह बाई किया होता, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी आ गया है, तो आपका पोटेंशियल गेन कितना हो गया है आप सोचिए। जो आपका 28% था वो 39% हो चुका है कि नहीं? हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है। तो इस टाइप से आपको मूविंग एवरेजेस को एनालाइज करना है, तो ये मेरा बेसिक था। अब मैं काम करूंगा, मैं आगे के वीडियोस में आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स की। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के फॉर्म में लिया था। तो हमारा यहाँ से की टेक अवे जो है, हमको देखना है मूविंग एवरेजेस का स्लोप, एंकर्ड वीवैप को देखना है, बॉलिंजर बैंड को देखना है। ये हमारा की टेक अवे था इस मेरी सीरीज में, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ बताने की। अगर आपको इसमें डाउट होता है जो कि मुझे बताया होगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जरूरत पड़ी तो इसका पार्ट बी वीडियो भी बनाऊंगा। मैं आपको एग्जांपल और ले लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा लगे कि हाँ यार एक आध एग्जांपल और लिया। ठीक है। जैसे मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल शायद था, हाँ। मैं काम करता हूँ यहाँ से ना, इसको बॉलिंजर बैंड को 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं 20% ग्रीन वाला एक ये लगा लेता हूँ। देखते हैं यहाँ पे मुझे को दिखता है कि हाँ देखो, एक ही कैंडल ने डे टाइम फ्रेम में मुझे कंटिन्यूस ग्रीन वाला सिग्नल दिया। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पे एंट्री हो जानी चाहिए थी। अब मैं कंटिन्यूस ग्रीन वाले को थोड़ा सा हटा लेता हूँ। एक ही कैंडल ने हमको 20% का मूवमेंट दिखा दिया, 22% का। तो मैं इसका काम करता हूँ, यहाँ पे मैनुअली लगा लेता हूँ इसको, ऐसे मैंने लगा दिया 20% का। अब मैंने साथ में लगा लिया बॉलिंजर बैंड। ठीक है। अब देखो यार, मुझे पता है कि ये जो है ना, यहाँ पे जैसे जैसे टच किया तो इतना मुझे पता है कि यार यहाँ पे ना 20 वाला तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैंने पहले छोटे टाइम फ्रेम से चालू करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में क्या बोला, छोटे टाइम फ्रेम वाले ने बोला कि भाई देखो, ये तो डाउनवर्ड है, ये कंफर्म है डाउनवर्ड है, ये तो नीचे जाना ही जाना है फिलहाल के लिए, तो मेरी एंट्री यहाँ नहीं बनती। ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इस वाले फ्रेम में देखता हूँ जरा। जब मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम में लग गया है कि यार ये जो है ना नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है, तो 3 आवर के टाइम फ्रेम वाले ने भी हमको सिग्नल दे दिया है। अच्छा, अब देखो क्या होना, जैसे ही 3 आवर के टाइम फ्रेम में हायर मूविंग एवरेज यानी व्हाइट कलर के पास में आया ना, तो यहाँ सपोर्ट नहीं लेगा। अब यहाँ सपोर्ट क्यों नहीं लेगा? क्योंकि क्योंकि हायर टाइम फ्रेम वाले ने बोल दिया है, 4 आवर ने बोल दिया कि देखो मैं तो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा हूँ, अभी फिलहाल गिरूंगा, थोड़ा बहुत तो गिरूंगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं कितने गिरोगे। तो फिलहाल यहाँ पे एंट्री मैं अपनी नहीं बना रहा हूँ, जो कि मेरा पोटेंशियल गेन कितने परसेंट का था, 22% का जो मेरा पोटेंशियल गेन था, मैं यहाँ नहीं लूंगा। मैं कहाँ लूँ, मैं काम करो, अच्छा थोड़ा डे टाइम फ्रेम में आते हैं। डे टाइम फ्रेम होगा कि देखो यार, इतना मुझे कुछ आइडिया यहाँ से लग नहीं पा रहा है कि मैं कितना गिरूंगा। तो मैं कहा चलो वीकली पे देखते हैं। जैसे वीकली पे आया, मुझे लगा अरे भाई, यहाँ तो वीकली टाइम फ्रेम में 20 SMA का यहाँ पे वो मिल गया है सपोर्ट। 20 SMA का सपोर्ट मिल गया है वीकली टाइम फ्रेम में। और आप देखोगे ना, एक चीज और अगर ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड जब मिला था, देखो राइजिंग ट्रेंड, ये पूरा यहाँ से उठते हुए राइजिंग ट्रेंड में गया है, और गिरने के बाद जैसे ही यहाँ पे पहली बार जब किसी बड़े मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है तो उठता है वहां से। ठीक है। मैं मंथली पे चेक कर लेता हूँ, मंथली पे ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे अप मूवमेंट दिखी, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने, अच्छा मैं ना जब मैं इसको देख रहा हूँ ना वीकली टाइम फ्रेम, मंथली डेली टाइम फ्रेम में, तो मैं जब यहाँ कहीं पहुंचूंगा ना इस जगह, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मन किया, देखो जब भी आपको डाउट हो कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 50-50 हूँ कि यार गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है वो, तो आप एक काम करो, जैसे आपको 20,000 रुपये लगाने हैं तो आप 10,000 रुपये लगा दो। अगर वहां से उठ गया तो वेल एंड गुड, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, चलो ठीक है हमने कुछ लिया। अगर नहीं उठता है, नीचे चला जाता है, तो आप वहां पे 10,000 से एवरेजिंग भी कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखा कि मान लो यहाँ पे मैं लेता इस जगह, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा ना, इस जगह पे पहुंचा, मैं वीकली टाइम फ्रेम में चेक करूंगा तो ये 20 SMA के काफी क्लोज था, तो यहाँ एंट्री मैं बना सकता हूँ। इससे मेरा क्या फायदा हुआ, पहले जो मेरा गेन 22% का था, अब वही मेरा गेन यहाँ से उठ के 30% हो गया। ठीक है। अब यही मेरा गेन जो है 30% हो चुका है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्टॉक को बाई किया होता इस जगह, तो मेरा होल्डिंग पीरियड यहाँ से यहाँ तक मान लो 45 डेज का था, तो यहाँ पे लेने पे थोड़ा कम हो जाता है ना। तो मेरा एम यहाँ पे यही है कि जो आपको 22% का गेन है, जो आपको यहाँ मिलने वाला था, क्या मैं इसको थोड़ा बढ़ा सकता हूँ? अगर मैं 2-4% भी बढ़ा लिया मैंने, वो भी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
समझ के बात ना। तो ये मेरी ओवरऑल एक बेसिक आइडिया है, इन मेथड को यूज करते हुए मैं जब आगे आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा ना, अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा, और अगर कोई नई ट्रेड हमको मिलती है ऑन दिस बेसिस, तो हम वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहेंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जिसमें मैंने पर्सनली एक एंट्री ली है। उस कंपनी का है नाम हिंदुस्तान ऑयल, हिंद ऑयल। ठीक है, ये V200 कंपनी है। तो यहाँ पे क्यों एंट्री, कहाँ से एंट्री बनी मैं देखता हूँ। यहाँ पे मैं 20% ग्रीन का एक को लगा लेता हूँ, बैच इंडिकेटर यूज कर लो। तो ये देखो 20% मूव थी। तो देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे बाइंग सिग्नल दे दिया कि भाई देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे बाइंग सिग्नल आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जरा, ये कैंडल है तो मैं इसको यहाँ पे सेटिंग में थोड़ी यहाँ पे करता हूँ। वापस मैं यहाँ पे इस कैंडल से लेके, अरे यार इसको तो हाइड करते हैं जरा, दिख नहीं रहा था एक्चुअली। ये यहाँ से यहाँ तक इसमें 25% का मूवमेंट दिखाया। अब जैसे ही मैं, अब मैं वॉलेंजर बैंड को वापस लगा लेता हूँ, वॉलेंजर बैंड को भी लगा लिया। अब मैंने जैसे ये डे टाइम फ्रेम में टच किया, मैंने अब लगा रखा था अपने जीरोधा में, मैंने एक अलर्ट लगा रखा था कि भाई जैसे ही हो मुझे बता देना। इसने मुझे बता दी कि भैया देखो टच कर गया है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। मैं इसमें है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, मैंने कहा देखो यार गिर तो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना ये वाला, तो एक काम करते हैं इसको, एक कलर चेंज कर लेते हैं, तो फिर कहोगे कंफ्यूज कर रहा है। कौन सा कलर कर लूँ, चलो यही लगे रहने देते, क्या फर्क होता है। ठीक, ग्रे कलर कर लिए। कि यार देखो यहाँ पे टच किया, लेकिन इतना मुझे दिख रहा है कि यार बैंड नीचे की तरफ ब्लास्टेड है। बैंड जो है नीचे की तरफ ब्लास्ट हो चुका है, ये कंडीशन देखो 3 आवर के टाइम पे मैं दिख गया है बैंड ब्लास्टेड नीचे की तरफ है, तो मेरी एंट्री यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पे तो नहीं बनती है। हाँ हो सकता है मैं आगे एंट्री यहाँ बना लूँ सेम पॉइंट पे, कुछ दिन बाद बना लूँ, ये पॉसिबल है। 13 से 19 मार्च जो डेट का चेंज दिख रहा है ना आपको नीचे, एक हफ्ता अपना बचा लूंगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि यार यहाँ पे अभी एंट्री बनानी है कि नहीं। तो मैंने कहा मैं 3 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा है कि गिरेगा, कि बैंड नीचे की तरफ जा रहा है। स्लोप देखो बिल्कुल स्लोप खड़ा खड़ा नीचे जा रहा है, तो मतलब अभी गिरेगा। कितना गिरेगा मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा एक काम करो, हायर टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं। तो देखो यार यहाँ पे मुझे तो गिरता दिख रहा है। मैं एक काम करो, वीकली टाइम फ्रेम में जाके चेक करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हमने देखा, तो वीकली टाइम, एक हमको बात देखी, जो वीकली टाइम फ्रेम में ये पहले का लगा, इसको मैं फिर डिलीट करता हूँ। देखो वीकली टाइम फ्रेम मुझे दिखाई दिया कि भैया वीकली टाइम फ्रेम में नीचे, अच्छा वीकली टाइम फ्रेम वगैरह में ना 200 का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या काम करते हैं, मैंने एक चीज़ और सीखी है, मैंने सीखी एंकर की। तो मैं एंकर लगा के देखता हूँ यहाँ पे, मैं एंकर लगा के देखता हूँ। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा लो पे सेट करता हूँ। जो मैंने हाई पे किया इसको मैं लो कर देता हूँ। देखते मुझे कुछ समझ नहीं आता है। देखो मुझे डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में तो पहले मैं तो डे टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ। मुझे डे टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ समझ नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, और करना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्लोप खतरनाक ढंग से गिर रहा है। तो इस एंकर का सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम में तो नहीं करना चाहिए। आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हमको लगा कि यार देखो यहाँ पे ना शायद अभी इसने वीकली वाले को भी तोड़ दिया है। चलो मंथली पे चेक करते हैं। मंथली पे हमको लगा कि भाई देखो, अब हमारे यहाँ पे मंथली में कई चीज़ है। पहले मैं तो इस लाइन को हटा देता हूँ, क्योंकि इस लाइन की अभी जो फील नहीं हो रही। अब देखो यहाँ पे एंकर, मंथली एंकर का सपोर्ट है। ठीक है, मंथ और 50 SMA का भी नीचे सपोर्ट है, 20 SMA का भी सपोर्ट है। तो मेरी एंट्री थोड़ी नीचे बनती है। ठीक है, मुझे जैसे यहाँ पे अलर्ट आया ना, टच आया, तो मुझे पता है थोड़ा गिरेगा। जैसे मैंने अलर्ट मुझे यहाँ पे आया, मैंने कहा देखो अभी तो गिरेगा। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में जाके भी चेक करूंगा ना, तो ये अभी यहाँ पे है, इस जगह पे है, ये है थोड़ा और गिरेगा, अभी मुझे पता है थोड़ा और गिरेगा। अब देखो कितना गिरेगा मुझे नहीं पता है यहाँ पे ना, लेकिन इतना मुझे पता है कि मंथली टाइम फ्रेम में बड़ा सा मूविंग एवरेज एक बैठा हुआ है, जो कि, और एंकर बैठा हुआ है जो कि इसको गिरने नहीं देगा। तो थोड़ा सा गिरेगा ना, तो मैं नीचे बाई कर लूंगा। अगर मुझे 20,000 रुपये के बाई करने हैं तो मैं थोड़ा नीचे आकर 20,000 का बाई कर लूंगा। ठीक है, समझ में आया इतना कि हाँ मैं इसको बाई कर लूंगा। तो अगर मैं मान लीजिए, अब मैं यहाँ देखता हूँ आपका पोटेंशियल गेन एक्चुअली में कितना होता है। अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल गेन 25% मिलने वाला था, अगर आप थोड़ा सा नीचे बाई करते, कुछ भी लेवल पे यहीं कहीं बाई कर लेते, तो आपका पोटेंशियल गेन कितना हो जाता, आप सोचिए 4% बढ़ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपका गेन 15, 20, 25, 30% बढ़ा दूंगा, लेकिन हाँ कुछ परसेंट आपको बढ़ा दूंगा, जो कि आप सोचिए ना 25 से 29% हो गया, 4% बढ़ गया, जो कि एक प्रेटी गुड अमाउंट है, प्रेटी गुड परसेंटेज है ना। तो ये है मेरा पर्पस, इस पूरे मेरे जो स्टडी आपको बताई है इसके थ्रू। ठीक है, वीडियो को बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं वीडियो को यहीं रोकूंगा, और आपसे गुजारिश करूंगा कि तीनों वीडियो को एक बार फिर से 2-3 बार देखो, शायद आपको थोड़ा समझ में आए, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत सारा है बताने के लिए। मैं
पहले डायरी में नोट करना चालू किया था कि मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगा, लेकिन मुझे समझ आया कि यार ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेटर है कि मैं बस ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ, बताना चालू करता हूँ। अगर आपको समझ में आता है ऐसे तो ठीक है, नहीं तो वीडियो रिवाइज करिए। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है अगर आपको समझ में आता है तो। वीडियो को लाइक करना है, ये सब तो हर यूट्यूबर बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ, उसमें कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई डाउट होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कि भाई ये देखो इस स्टॉक में यहाँ पे सिग्नल आया था, उसके बाद मैंने इसको ले लिया लेकिन ये और गिर गया, या ऐसे कैसे एनालाइज करते कि ये और गिरेगा, इसका मुझे आइडिया लग जाता है ना। तो ये चीज़ें अगर आपको स्टॉक हो आपके माइंड में, आप मुझे स्टॉक भी बताना, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को ही को भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रेफर मैं वी फोर्टी नेक्स्ट को ही करूंगा। लेकिन आप कोई भी वीडियो होगा, कोई भी ABCD कोई भी स्टॉक होगा, आप पेनी स्टॉक को नहीं करेंगे। पेनी स्टॉक मतलब एक नंबर की भंगार चीज़ होती है, इसमें करने का मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं। और बताइएगा कोई कमेंट वगैरह हो कि हाँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरा पर्पस यहाँ पे यही है, मैं कोई भी न्यू स्ट्रैटेजी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी बाइंग और सेल सिग्नल की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी विवेक सर ने बता रखी है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपना परसेंटेज गेन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यूजिंग बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, एंकर वीवेप। मूविंग एवरेज का आपने नाम बहुत सुना होगा, बॉलिंजर बैंड का बहुत सुना होगा, एंकर वीवेप को शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कभी किसी स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि और गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है, आपको डाउट हो रहा है कि यार यहाँ पे आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उस केस में आप सिंपल सी चीज़ करो। आपको लग रहा है कि यार ये गिरेगा, मन लग तो रहा है गिरेगा, ऐसा गिरेगा, लेकिन यार डर भी लग रहा है, तो आप हाफ क्वांटिटी बाई कर लो। 10,000 रुपए की बाई कर लो, 10,000 रुपए का बाद में बाई कर लेना। उठ गया तो वेल एंड गुड, नहीं उठा तो बहुत बढ़िया, और नीचे आने पे मैं एवरेज कर लूंगा। ठीक है, और अगर आपको मान लो बाइंग सिग्नल दिखता है और आपको लग रहा है कि नीचे गिरेगा, आप बिल्कुल फर्म हो गए ये गिरेगा ही गिरेगा, तो उस केस में अगर मान थोड़ा बाउंस बैक करता है ना, तो थोड़ा सा वहां पे रुकना है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 पैसे में हुआ था, 5 पैसे में क्या हुआ था, मैं श्योर था कि भैया यहाँ से ना गिरेगा स्टॉक, तो मुझे पता है कि कंफर्म गिरेगा। ठीक है, तो ये लेवल था, यहाँ से मुझे पता था कि भाई ये जो स्टॉक है ना, ये जो स्टॉक है ना यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। देखो इसे बाउंस बैक किया लेकिन मैंने नहीं लिया, और मैंने इसको कहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ के नीचे लिया है। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, आपको लगेगा अबे यार अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, यार भाई मिस हो गया, आपको ऐसा लगेगा यार मुझे ले लेना चाहिए था, और आप पैनिक होकर यहाँ ले लोगे, और आप कितना गेन कमा पाओगे, 22%। थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस लो। अगर आपको लग रहा है ना कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यार यहीं बाई कर लो, आधी क्वांटिटी बाई कर लो। अगर आप श्योर हो, अगर श्योर हो कि उठना ही उठना है, तब तो पूरी बाई कर लो। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ जा सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, आप आधी क्वांटिटी बाई करो, आधी नीचे बाई करो, सोचो ना कितना परसेंटेज गेन का डिफरेंस आ जाए। समझ रहे हो। ठीक है, तो एक काम करते वीडियो खत्म करते हैं, बातें तो ऐसे होती रहेंगी, और कुछ डाउट हो प्लीज मुझे बताना। ओके, टाटा बाय बाय, नमस्ते।